कैसे हैं आप लोग। 70वीं बीपीएससी को लेकर एक बड़ा अपडेट आया है और आज ही बीपीएससी ने कैलेंडर जारी किया है। कैलेंडर में क्या क्या जानने योग्य बात है ये भी समझना होगा। कब आपका पीटी होगा, कब आपका रिजल्ट आएगा, कब आपका मेंस होगा, ये सारी बातों के बारे में डिटेल से बताया गया है। साथ ही कई सारे अन्य एग्जाम जो बीपीएससी अपनी तरफ से आयोजित करती है उसको लेकर भी अपडेट है। जैसे 69 बीपीएससी को लेकर बहुत सारे छात्र प्रश्न पूछ रहे थे, शिक्षक भर्ती को लेकर आ रहा था, हेडमास्टर को आ रहा था, तो सारे प्रश्नों का उत्तर ये वीडियो आपको देगा। लेकिन मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप 70वीं बीपीएससी को लेकर तैयारी कर रहे हैं तो एक छोटा सा स्ट्रेटजी में बताया हूं उसको जरूर सुनिएगा। उसके बाद डिसीजन आपका है कि आप क्या करना चाहते हैं और क्या नहीं करना चाहते। 70वीं बीपीएससी के संदर्भ में हम लोग एसे का स्पेशल बैच भी शुरू किए हैं और आप सबको पता है एसे बहुत ही एक ऐसा सब्जेक्ट बनकर उभरा है जिसमें अगर आप तैयारी नहीं करते हैं तो ये सब्जेक्ट आपको नंबर गेन नहीं करवाएगा। तो हम लोग शुरू से ही, क्योंकि आपको ये आइडिया लग जाएगा अभी कि पीटी और मेंस के बीच जो आपका गैप है ना वो करीब करीब 3 महीने का है, 3 मंथ का है और 3 मंथ में हर चीज़ तैयारी नहीं। तो संपूर्ण तैयारी के लिए अभी से ही आपको मेंस पर लगना होगा। तो ये एसे का स्पेशल बैच चल रहा है, लगातार डेमो वीडियो ही मैं डाल रहा हूँ। जीएस का भी बैच चल रहा है जिसमें पढ़ाई और लिखाई एक साथ ये करवाने का प्रयास मैं कर रहा हूँ। तीसरा इंपॉर्टेंट बात है कि 70 बीपीएससी को लेकर हम लोग वीकेंड बैच भी इसी बार से शुरू कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं जुड़ना, क्योंकि सप्ताह में अभी एक ही दिन है, संडे को है, और ये संडे को आपको 8 घंटा के आसपास हम लोग लगातार क्लास लेंगे, बीच में गैप मिलेगा और आपको यह सुनिश्चित करवाएंगे कि आपका संपूर्ण सिलेबस हो, टॉपिक वाइज टेस्ट हो और आपका जो समस्या रहे उसका समाधान कर दें। और साथ ही 7 दिन में 1 दिन क्लास होगा और 6 दिन हम लोग होमवर्क आपको देते रहेंगे। इससे आपका क्रमिक रूप से तैयारी होता चला जाएगा। तो आप हमारे इस कोर्स से भी जुड़ सकते हैं। आप इस संदर्भ में 2 नंबर दिया हुआ है यहाँ पर, एक ऊपर है और एक नीचे है। आप दोनों नंबर पर कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। अब आप यहाँ पर अपडेट देखिए, पहला ही है इंटीग्रेटेड सीसीई सिविल सर्विसेज एग्जाम कंबाइंड हो रहा है और अब तो कई सारे पद आ रहा है और बहुत ही खुशी के साथ आपको बताना चाहूँगा, एकदम डेफिनेट मान के चलिए, यहाँ 1000 मिनिमम सीट की बात कर रहा हूँ। मैक्सिमम आपका कई और भी मतलब ज़्यादा हो सकता है, कहीं और ज़्यादा हो सकता है। तो आप 1000 सीट मान के चलिए। और इस तैयारी में अगर आप यह सोच कर चल रहे हैं नहीं भाई नोटिफिकेशन आने के बाद तैयारी करेंगे, तो फिर आप पीछे के पीछे रह जाएंगे, कभी आगे होने का चांसेस नहीं बनेगा। तैयारी अभी से, तुरंत से। और इसके लिए आप किसी भी स्तर पर तैयारी कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं। सेल्फ स्टडी शुरू कर सकते हैं या आप चाहें क्लासेज ले सकते हैं। हम लोग भी आपको क्लासेज दे रहे हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में दे रहे हैं। सिर्फ क्लास नहीं दे रहे हैं, कमिटमेंट कर रहे हैं। अगर आप कमिटेड हैं तो हम आपसे ज़्यादा कमिटेड हैं और ये दोनों मिलकर परस्पर रूप से सहयोग से तैयारी करेंगे और संपूर्ण सफलता सुनिश्चित करेंगे। इस बात पर फोकस कर रहा हूँ मैं। खैर, यहाँ पर मैं छोड़ता हूँ कि आप ये पीटी क्लास या मेंस क्लास या ऐसे क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। और आपके अगर कोई बंधु हैं जो अभी से तैयारी करना चाहते हैं तो हम लोग एनसीईआरटी का बैच भी शुरू कर चुके हैं, आप उनसे भी उनको जोड़ सकते हैं। 30 तारीख कन्फर्म डेट है, कोई इशू नहीं। रिजल्ट 5 से 7 नवंबर को आएगा। और यहाँ पे एक बात देखिए, मेंस का जो एग्ज़ाम होगा 3 से 7 जनवरी होगा। इन दोनों के बीच देखिएगा 3 मंथ के आसपास बैठता है। रिजल्ट आपका 31 जुलाई को आएगा। ये सारा डिटेल और आपका इंटरव्यू भी देख लीजिए, सारा डेट इन्होंने दे दिया। 17 से 28 अगस्त 2025 को होगा और फाइनल रिजल्ट आपका 31 अगस्त तक आएगा। तो ये हर साल ये होगा। 70वीं बीपीएससी के संदर्भ में यही बात कर रहा हूँ, यही 71वीं बीपीएससी के संदर्भ में कर रहा हूँ कि अगला साल यानी 2025 में आपका यह एग्जाम होगा 30 सितंबर को ही। तो आप अभी से तैयारी के लिए जुड़ सकते हैं 71वीं बैच के साथ। हम लोग शुरू किए हुए हैं, हमारा कमिटमेंट है बीपीएससी को लेकर। तो बीपीएससी का अगर एग्जाम चल रहा है तो हम लोग अपने कमिटमेंट के साथ आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा देखिए, टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम को लेकर 24 अगस्त से होने वाला है। रिजल्ट देगा 24 सितंबर को और बाकी डिटेल नहीं दिया हुआ है। फाइनल रिजल्ट बताया हुआ है 24 सितंबर को हम लोग दे देंगे। ये अभी आप समझते हैं एक ही फेज का एग्जाम होता है इसमें। अच्छा, 69 बीपीएससी को लेकर यह है 475 सीट है। अब इसका है कि इंटरव्यू आपका 17 से 28 अगस्त 2024 को होने वाला है। मेंस का रिजल्ट 31/7/2024 को देगा और आपका फाइनल रिजल्ट आएगा 31/8/2024 को। तो जो भी लोग 69
सिविल सर्विसेज के लिए संदर्भ में सूचना एकत्रित कर रहे थे, उनके लिए यह न्यूज है। बाकी ड्रग इंस्पेक्टर का 32वीं जुडिशियल सर्विस को लेकर भी छोटा सा अपडेट, और भी अपडेट है, जैसे ब्लॉक हॉर्टिकल्चर ऑफिसर को लेकर है, इसके अलावा हेड टीचर को लेकर भी है, हेडमास्टर को लेकर भी है। तो ये सारा यहाँ पर बता दिया गया है। आप चाहें तो इसको हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। बीपीएससी से संबंधित कई सारे पीडीएफ हम लोग अपने टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर करते हैं, आप उसमें भी जाके इसके संदर्भ में विशेष जानकारी ले सकते हैं। लेकिन एक छोटा सा डिस्कशन आपसे मैं चाहता हूं, और आप सुनिएगा जरूर। ये डिस्कशन आपके फ्रूटफुल नहीं होएगा तो नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। आलोचना करना आलोचना और प्रशंसा करना है तो प्रशंसा, दोनों कर सकते हैं। ये बात तो कन्फर्म हो गया कि 17वीं बीपीएससी का जो आपका एग्जाम होगा वो 30 सितंबर को होगा। अब कई सारे लोग कई सारी बातें कर रहे हैं, कैसे तैयारी करें, क्या तैयारी करें, हर का अपना अपना स्ट्रेटजी होता है। मैं आपसे आपके ही स्टडी पर चर्चा करना चाहूँगा। क्या ऐसे आप तैयारी कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या क्लास के थ्रू कर रहे हैं? मैं क्लास को लेकर भी चर्चा करूंगा, सेल्फ स्टडी को लेकर चर्चा करूंगा। सेल्फ स्टडी के साथ पॉजिटिव पॉइंट ये है ना कि आपको भरपूर समय मिलता है। आप अपने अनुसार, अगर आप में दृढ़ निश्चय हैं, कमिटमेंट है, सही दिशा में बढ़ना चाह रहे हैं और बढ़ने के लिए कोई एक मार्गदर्शन है, तो आप सेल्फ स्टडी से बहुत अच्छा कर सकते हैं। लेकिन आप में पंक्चुअलिटी नहीं है, रेगुलरिटी नहीं है, हरदम अपने लिए कल 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 और कल कर रहे हैं, और आपका टास्क अगर 7 दिन तक कंप्लीट नहीं हुआ, 7 डेज तक अगर आप कमिटमेंट किए और पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो सेल्फ स्टडी आपके लिए फ्रूटफुल नहीं होगा। ये बात एकदम गांठ बांध के बैठा लीजिए। ये सिर्फ धोखा देना होगा, ये सिर्फ कहना होगा भैया ऑनलाइन से कर लेंगे। ऑनलाइन का एक डिमेरिट है। डिमेरिट क्या है कि आपको अनुशासन नहीं देता है, ये आपको अनुशासन नहीं देता है, और अनुशासन न देने के कारण ये आप पर निर्भर करता है कि आप कब क्लास करते हैं और कब क्लास नहीं करते हैं। और फिर से मैं कहूँगा, ऑफलाइन का कोई विकल्प नहीं हो सकता। ऑनलाइन टाइम पास करने का एक माध्यम बन जाता है 95% प्लस छात्रों के लिए। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ। तो आप मूर्ख ना बनाएं खुद को भी नहीं बनाए, दूसरों को भी नहीं बनाए, क्योंकि ईमानदारी बरतिएगा ना तो ईमानदार रिजल्ट आएगा। रिजल्ट निश्चित रूप से आएगा, लेकिन जहां अभी बेईमानी बरते रिजल्ट रुक जाएगा। दूसरा बात, क्लास को लेकर भी एक बात कहूंगा। 2 तरह के क्लासरूम है। एक क्लासरूम है जो ब्रांडेड क्लासरूम है, जिसको हम लोग कहते हैं ब्रांडेड, और एक कहते हैं सिंपल क्लासरूम। अब दोनों में अंतर क्या है? तो दोनों में अंतर समझिए। ब्रांडेड है जो आप सिर्फ ब्रांड के पीछे भागते हैं, पढ़ाई के पीछे नहीं भागते हैं। भैया वहां 400 लड़का है, 500 लड़का है, 2000 लड़का है, 4000 लड़का है, तो हम वहीं जाएंगे। लेकिन वहां आपको एक स्क्रीन दिखता है, वहां पर गुरुजी दिखते हैं, और जिनसे आपका कोई संपर्क नहीं है और उनका आपसे कोई मतलब नहीं है। आप जाते हैं, आते हैं, जाते हैं, आते हैं, जाते हैं और आते हैं। आपका विकास नहीं हो रहा है, आप इम्प्रूव्ड नहीं हो रहा है। जिस उद्देश्य से पटना आए हैं, दिल्ली आए हैं, प्रयागराज गए हैं, नहीं मोटो पूरा हो रहा है। यहाँ आप ठगा हुआ महसूस करते हैं, लेकिन कुछ कर नहीं पाते हैं। लेकिन फिर से बताता हूँ, समय कीमती है। सिंपल क्लासेस के साथ क्या है, या एक कमिटमेंट क्लासेस के साथ क्या है, 50-60 बच्चे बैठते हैं, 30-35 बच्चे बैठते हैं। जैसे हम लोग अपने संस्थान से और 30-35 बच्चे क्यों ही लेकर चलते हैं। अब इसमें क्या है, इंटरेक्शन बहुत अच्छा से होता है। आप समय से आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, मोटिवेशन भी मिलता है, और आपको एक सही मेंटरशिप भी मिलता है। और अगर आप सही हैं तो सही, और गलत है गलत कोई बताने वाला भी होता है। तो मैं समझता हूँ ये कमिटमेंट आपको करना चाहिए कि आपको कौन ज़्यादा अच्छा दे रहा है, क्योंकि आपको ठगा नहीं जा सकता। एक और बात यही करना चाहूँगा, 50 टेस्ट जो है 70 बीपीएससी को लेकर आप किन्हीं का टेस्ट ले सकते हैं। जैसे हम लोग यहाँ अगले रविवार से शुरू करने जा रहे हैं, या किन्हीं का भी टेस्ट ले लीजिए, लेकिन एक टेस्ट को ना शिद्दत से बनाइए। हमारे साथ क्या रहता है कि भैया ए जगह पर टेस्ट दे रहे हैं, बी जगह पर टेस्ट दे रहे हैं, सी जगह पर टेस्ट, सबका टेस्ट मार लेंगे ना तो बीपीएससी निकल जाएगा। निश्चित रूप से नहीं निकलेगा, कन्फ्यूजन क्रिएट होगा, डिप्रेशन में आएंगे, और ये जो एग्जाम आपका अच्छा जा सकता है खराब जाएगा। टेस्ट सिर्फ एक माध्यम है आपका आकलन करने का, सिर्फ एक माध्यम है आपके लिए। आप इसके आधार पर अपने आप को जज मत कर लीजिए कि हम पास ही कर जाएंगे या फेल ही कर जाएंगे। नहीं, ये सतत रूप से सुधार करने का एक मौका देता है, और इस मौके को भुनाना आपकी प्राथमिक जिम्मेदारी है। तो आप इसके साथ क्या सहमत हैं, नहीं सहमत हैं, क्या सोचते हैं, इसको लेकर कमेंट जरूर कीजिएगा। बाकी हम लोग का मिलना जारी रहेगा। क्लास के पर्सपेक्टिव में बात करना चाहते हैं, नीचे भी नंबर दिया हुआ है और शुरू में भी नंबर बता चुका हूं मैं, आप उस पर कॉल कर सकते हैं। एक बार फिर देख लें, 9334710148। संडे से वीकेंड क्लास स्टार्ट हो रहा है। एनसीईआरटी बैच शाम में शुरू हो चुका है 4 बजे से।
पीटी का बैच मॉर्निंग में चल रहा है, मेंस का बैच 10:30 बजे चल रहा है, एसए का बैच 12:30 बजे। धन्यवाद।